और सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां मॉक ड्रिल चल रहा है और मॉक ड्रिल की तस्वीरें आ रही है रांची से। झारखंड की राजधानी रांची में मॉक ड्रिल, और यह बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि किसी भी तरह के हमले का या उस संकट की स्थिति को कैसे नियंत्रित करना है, उसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। तो रांची से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ तमाम गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, एम्बुलेंस है, वो तमाम गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। और ये मॉक ड्रिल के तहत हो रहा है। ये किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं, किस तरह के बचाव करने होते हैं, किस तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है अपनी जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को वहां बुलाने के लिए, वो तमाम चीजें जो है इस मॉक ड्रिल में तैयारी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह की तैयारी की जाती है। और ये दरअसल भारत सरकार ने ही तय कर रखा है। कुछ राज्यों को निर्देश भी दिए गए थे कि मॉक ड्रिल करना है, और ये मॉक ड्रिल आज चलेगा। शाम 7 बजे भी बहुत जगह पर मॉक ड्रिल होना है जहां पर ब्लैकआउट होगा, लेकिन उससे पहले ये एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मौजूदगी में मॉक ड्रिल करते हुए तमाम लोग, तमाम विभागों के अधिकारी और जवान। रांची से लाइव तस्वीरें हैं मॉक ड्रिल की। ये 2 गाड़ियां आप देख रहे हैं और पुलिस के तमाम जवान जो हैं बाहर खड़े हैं। इसके अलावा वहां एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। ये मॉक ड्रिल इसीलिए की जाती है कि ताकि कोई भी आपात स्थिति अगर उत्पन्न हो, कोई इमरजेंसी के हालात हों, तो वहां पर क्या क्या व्यवस्था होती है उसी को चेक किया जाता है, उसी की पूरी पुख्ता तैयारी की जाती है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता कामरान जुड़ गए हैं। सीधा कामरान का रुख करेंगे। कामरान, बताएं जरा, ये मॉक ड्रिल जो हो रही है क्या है ये? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो निर्देश था उसी निर्देश के मुताबिक जो मॉक ड्रिल है वो शुरू होता है। झारखंड के 5 जिले हैं जिन्हें मॉक ड्रिल के लिए चयन किया गया है, और हम अभी मौजूद है निकॉन क्लिनिक के सामने। दरअसल मॉक ड्रिल के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो यहीं पर की गई थी। तो जितने भी सिविल डिफेंस के लोग हैं, प्रशासनिक जितने भी लोग हैं, प्रशासनिक महकमा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और सबसे पहले सायरन, क्योंकि जो वक्त निर्धारित था उस निर्धारित वक्त के साथ 4 बजे सायरन बजाया गया, जो अभी भी सुनाई दे रहा होगा। सीधे तौर पर सायरन बजाए जाने के बाद जो अन्य चीजें होती है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है कि किस तरीके से बचा जा सकता है। हम एक बार वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि निकॉन से ऊपर वाली बिल्डिंग पर जो सायरन है वो लगाया गया, और वहीं से सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। वहाँ पर लोग मौजूद हैं, और कैसे आपदा से, क्योंकि अगर किसी तरीके से कुछ हमला होता है तो हमले के बाद किस तरीके से व्यवस्था स्थिति से निपटा जा सके, इसकी तैयारी साफ तौर पर आज सिविल डिफेंस की तरफ से की जा रही है। सिविल डिफेंस की तरफ से वो तैयारियों का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। अंदर तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद है, और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो वहाँ पर मौजूद है। कई एक के बाद एक कई ऐसी जो गाड़ियां हैं, जो कि दमकल की गाड़ियां, वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, और अंदर मॉक ड्रिल चल रहा है। उस मॉक ड्रिल में किस तरीके से चीजों से जो अगर हमला होता है तो किस तरीके से हमले से, बिल्कुल कामरान, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर कोई हमला होता है और हमले में अगर बिल्डिंग में आग लग जाती है, उसको बुझाने की जो तत्परता है वो दिखाई जा रही है। यहाँ पर स्कूल की गाड़ी भी कुछ दिख रही है, तो वो इसी मॉक ड्रिल का हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए अब इसकी मॉक ड्रिल का हिस्सा है क्योंकि जितने भी एनसीसी कैडेट्स है, जितने भी सिविल डिफेंस के अधिकारी और लोग हैं, उन सिविल डिफेंस के लोगों को यहाँ पर लाया गया है। और अभी जो तस्वीरें हैं वो एसएसपी रांची है, जीसी रांची, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पूरी तरीके से ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई युद्ध होता है, कोई हमला होता है, तो हमले के बाद कैसे निपटा जा सके, तमाम चीजों को लेकर अभी जो तस्वीरें हैं वो जाप के जवान हैं, एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो लगातार निकॉन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और उसके साथ ही जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी निकॉन में प्रवेश कर रही हैं। पूरी ये कोशिश, पूरा ये हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज इस चीज को लेकर है कि अगर किसी भी तरीके से कोई हमला होता है तो उस हमले से किस तरीके से निपटा जा सके। सायरन की आवाज लगातार सुनाई कर रही है, और ये जो पूरा जो मॉक ड्रिल का जो वक्त निर्धारित किया गया है 4 से 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ जब अंधेरा होगा तो एक बार लोगों को पूरे अपने घरों से लाइट यानी बत्तियां ऑफ करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।
बारिश हो रही है, बावजूद जो है वो सीधे तौर पर ये तस्वीर राजधानी रांची के मेकॉन की देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से कोई हमला होता है तो इसके बाद स्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है। अगर सिविल डिफेंस की बात करें तो 1971 के बाद ये सिविल डिफेंस एक तरीके से बनाया गया था। सिविल डिफेंस की किस तरीके से कार्य कर रहा है, विभिन्न जिलों में किस तरीके से वो एक्सरसाइज कर रहा है, तमाम चीजों की यहाँ चेकिंग हो रही है। और हम कह सकते हैं कि सिविल डिफेंस के जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबको एक अलग अलग जिम्मा दिया गया है। हालांकि मेकॉन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि अंदर अभी धुआं उठता हुआ दिख रहा था। तो साफ तौर पर युद्ध अभ्यास के दौरान यूं कहें कि अगर कोई युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान किस तरीके से चीजों को इससे निपटा कैसे जा सके, तमाम बिल्कुल। कामरान एक बार आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, इस तस्वीर को, वो जरा इस बात को समझ लें कि यह बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल 1971 के बाद 54 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में इस तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रदेशों में मॉक ड्रिल की जा रही है। और वो मॉक ड्रिल तब यानी जब हवाई हमला होता है, कभी दुश्मन आप पर हमला करता है, उस दौरान क्या क्या एहतियात बरतनी है इसको लेकर अलग अलग विभागों में आगजनी को लेकर या बम से बचने को लेकर आपने मॉक ड्रिल देखी होगी। लेकिन ये हवाई हमले को लेकर मॉक ड्रिल खास तौर पर की जा रही है कि अगर दुश्मन हमला करे तो उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए ये तस्वीरें देखिए, और ये अलग अलग जगह से तस्वीरें आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड से, देश के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें आएंगी। लेकिन वर्तमान में जो आप देख रहे हैं वो रांची की ये तस्वीरें हैं। फिर मैं बता दूं कि लगभग 54 साल 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पूरे देश में यह करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान को लेकर जो हमारे तनाव बढ़े हैं, पाकिस्तान से जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद से सरकार को लगा कि एहतियात के तौर पर यह बहुत जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि किसी भी दुश्मन के हमले में कैसे खुद को सुरक्षित रखना है और लोगों को कैसे बचाना है। कामरान बताएं। सिविल डिफेंस की ये तैयारी है कि किस तरीके से अगर कोई हमला होता है तो हमले के बाद कैसे स्थितियों से निपटा जा सके। क्योंकि जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि 1971 में ये मॉकड्रिल हुआ था, उसके बाद एक लंबे वक्त के बाद ये मॉकड्रिल हो रहा है। क्योंकि जो पहलगाम में हमले हुए थे, हमले के बाद जो स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बनी है। हालांकि भारतीय सैनिकों ने आज एक तरीके से जवाब दिया है आतंकवादियों को और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद मॉकड्रिल की तस्वीर राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है। रांची के अलग अलग जगहों पर 5 जगहों पर ऐसे मॉकड्रिल के लिए जगह चयनित किया गया है। पास में ही एक जैप का अस्पताल है, वहां पर भी पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखा गया है कि अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है, यानी मॉक ड्रिल में कुछ ये दिखाने की भी कोशिश की जाएगी कि अगर कुछ भी होता है तो उससे किस तरीके से निपटा जा सके। रांची एसएसपी पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और रांची डीसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो अलग अलग गाड़ियां हैं, चाहे अग्निशमन विभाग की गाड़ियां कहें या फिर कोई कंट्रोल की गाड़ियां कहें, तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार व्यवस्थाओं को संभालने की, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर एक चीज, क्योंकि बार बार लोगों के मन में ये सवाल था कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या कुछ वैसी स्थिति हो जाएगी जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है, तो जिला प्रशासन ने पहले ही अपील की है कि ये सिर्फ मॉक ड्रिल है, ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इससे किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं। और जिस तरीके से पूर्व निर्धारित वक्त था कि 4 बजने के बाद सायरन जो है वो आवाज उसकी सुनाई पड़ेगी, तो तमाम जगहों पर सायरन की आवाज भी इसी तरीके से सुनाई पड़ रही है। और पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो मेकॉन के अंदर मौजूद है और लगातार व्यवस्था स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से अभ्यास है, एक तरीके का ये जो मॉक ड्रिल है वो तमाम इस चीज को लेकर किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से कोई हमला होता है, कोई एयर स्ट्राइक होता है, तो उस एयर स्ट्राइक से किस तरीके से निपटा जा सके। अभी जो गाड़ियां अंदर से निकल कर आ रही हैं वो स्कूल की गाड़ियां हैं, लेकिन इनमें एनसीसी के जो कैडेट्स हैं, जो सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं, सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, वो यहाँ पर इसके अंदर मेकॉन के अंदर गए थे और यहाँ के बाद वो वापस बसें निकल गई हैं, यानी जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। तो व्यवस्थाओं से ये निपटते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले से ही ये कहा गया था, पहले से ये जानकारी दी गई थी कि आज मॉक ड्रिल होगा और उसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मॉक ड्रिल हो रहा है। और ये तस्वीर, क्योंकि बसें निकल गई और अब जो है वो एम्बुलेंस है वो भी निकल रहा है, तो एक तरीके से मैसेज कि अगर कोई हमला होता है, उस हमले के बाद अगर लोग घायल होते हैं तो घायलों का किस तरीके से इलाज किया जाएगा। देखिए पास में एक अस्पताल बनाया गया है, जैप 1 का ये अस्पताल है, वहां पर तमाम
हम कह सकते हैं कि सांकेतिक तौर पर अगर कोई घायल हुए हैं तो उनका इलाज के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। भारी बारिश हो रही है राजधानी रांची में, लेकिन भी एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, वो एक सीढ़ी से चढ़ता हुआ एक जवान नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हमला हुआ है तो हमले में जो आग लगी है, आग लगने के बाद अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। ऐसा दर्शाया जा रहा है कि कुछ लोग हैं वो बिल्डिंग के अंदर फंस गए हैं, तो उन्हें सिविल डिफेंस की टीम किस तरीके से निकालेगी उसका भी एक्सरसाइज यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरी तैयारी, लोगों में एक तरीके से भरोसा दिलाने की कोशिश कि अगर किसी भी तरीके से कुछ होता है तो वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, और साथ ही साथ सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम वही दिखा रहे हैं कि अभी नजर आ रहा होगा सांकेतिक तौर पर ये तस्वीर है कि कोई घायल व्यक्ति है, उसे किस तरीके से जवान लेकर सीढ़ियों में चढ़ रहा है, क्योंकि अगर कोई हमला हुआ, हमले में कोई घायल या फिर कोई कैजुअल्टी होती है तो उसका किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, वो भी तस्वीर यहाँ पर मॉक ड्रिल के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल कामरान, और ये तस्वीरें जो लोग भी देख रहे हैं उसको बहुत गौर से देखिए, इसको समझिए कि ये क्यों किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके जरिए आपको आपात स्थिति से निपटने में सहूलियत होगी। फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ी होती है आग बुझाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है बिल्डिंग के बाहर से, उसके जरिए घायलों को बाहर निकालने की बात, क्योंकि एक अगर एयर स्ट्राइक होती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हवाई हमले को लेकर यह खास तौर पर मॉक ड्रिल की जा रही है। एयर स्ट्राइक में अगर किसी बिल्डिंग पर कोई हमला होता है, बिल्डिंग में आग लग जाती है, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है, सड़क पर गाड़ियों में आग लग सकती है, तो पहले आपने देखा कि बिल्डिंग पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब आई तो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे उन्होंने पानी की बौछार से बिल्डिंग की आग बुझाई, फिर सड़क पर गाड़ियों पर पानी की बौछार मारी गई यानी बुझाया गया। उसके बाद उस सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़कर और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो कैसे बाहर लेकर लोगों को आएगी जो अंदर फंसे हो बिल्डिंग में, जो घायल हुए हैं या आगजनी में फंस गए हैं या किसी हमले में वो जख्मी हो गए हैं, तो उनको निकालने की ये पूरी प्रक्रिया दिखाई जा रही है। घायलों को कैसे स्ट्रेचर पर लेकर जाना है, कैसे तुरंत एम्बुलेंस वहां पहुंचनी है और उनको वहां से रास्ता क्लियर करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, ये सारी तैयारी आप देख रही हैं। कुछ देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं सिविल डिफेंस की ही स्टाफ हैं, ये वहां से दूसरी महिलाओं को कि कैसे वहां से उनको बचाकर बाहर निकालना है। अगर वो आग की वजह से जख्मी हो गई हैं या किसी धमाके में घायल हैं तो उनको कैसे वहां से बाहर निकालना है, उनके सिर पर पट्टी बांधनी है या जो कुछ भी करना है बचाव के लिए, वो सारी तैयारी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद, उनके निर्देश के बाद अलग अलग प्रदेशों में ये तैयारी की जा रही है, ये मॉक ड्रिल की जा रही है और सिविल डिफेंस की टीम इसको पूरी तरह से अंजाम दे रही है। कितना महत्वपूर्ण है कि जिले के जो पुलिस कप्तान हो या डीसी हो वो सब यहां मौजूद और उनकी मौजूदगी में ये मॉक ड्रिल की जा रही है, क्योंकि ये सरकार के निर्देश पर हो रहा है, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए और बचने का उपाय बताया जा रहा है कि कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। कामरान, ये बताएं कि यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी, आपने खुद बताया कि स्कूल की जो गाड़ी है उसमें दरअसल एनसीसी के कैडेट्स हैं, लेकिन ये कहीं मैसेज दिया जा रहा है कि अगर किसी स्कूल के आसपास हमला होता है तो बच्चों को वहां से कैसे जल्दी से जल्दी निकालना है, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना है, शायद इसीलिए स्कूल बस का इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्कुल देखिए, ये मॉक ड्रिल ये पूरी तरीके से एक्सरसाइज है कि अगर कैसा कुछ हमला होता है तो जहां पर भी हमला होता है तो वहां पर लोगों को कैसे निकाला जा सके। स्कूल बसों की जो तस्वीरें हमने देखी थी इसमें एनसीसी कैडेट्स को लाया गया है, लेकिन एक सुरक्षित स्थान पर लाया जा रहा है, यानी अगर किसी स्कूल में हमला होता है तो वहां के बच्चों को कैसे निकाला जाएगा, हर एक्सरसाइज यहाँ पर करती हुई सिविल डिफेंस की जो टीम है जिला प्रशासन की अगुवाई में वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार एक आवाज एम्बियंस में सुनाई पड़ रही होगी अभिषेक, ये सायरन की आवाज है, क्योंकि पहले ही ये चीजें निर्धारित कर दी गई थी कि सायरन की आवाज का मतलब ये है कि सांकेतिक तौर पर अगर कहीं पर हमला हुआ है तो पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। और ये 4 से शाम 7 बजे तक का वक्त है जब पूरा मॉक ड्रिल चलेगा। और अभी क्योंकि अंदर मॉक ड्रिल की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, अगर किसी तरीके से, क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई थी कि अगर कोई हमला होता है तो हमले में कोई घायल होता है तो किस तरीके से जो जवान है, फायर ब्रिगेड के जो जवान है वो उन्हें लेकर सीढ़ियों में
चढ़ते हैं, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं और उसके बाद उन्हें लेकर नीचे लाया जाता है। और फिर जो भी घायल जवान हैं, घायल लोग हैं, अगर कोई किसी तरीके से इस हमले में कोई घायल होता है तो घायलों को किस तरीके से अस्पताल ले जाया जाए, वो भी तस्वीरें हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और देखिए फिर से एक एम्बुलेंस निकल रहा है। ये सांकेतिक तौर पर ये एम्बुलेंस तमाम घायलों को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है, क्योंकि अभी युद्ध के मद्देनजर पूरी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने की कोशिश की गई है। और ये मॉक ड्रिल एक तरीके से तैयारी है उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि अगर अभी मॉक ड्रिल हो रहा है तो मॉक ड्रिल में ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि कहां पर लूप होल्स है, तो जब आने वाले वक्त में उस लूप होल्स को किस तरीके से भरा जा सके, तमाम चीजों को लेकर ये एक्सरसाइज है। और अभी ये तस्वीर मेकॉन की है, क्योंकि झारखंड के 5 जिलों में ऐसे मॉक ड्रिल हो रहे हैं। राजधानी रांची भी उनमें से एक है और राजधानी रांची के मेकॉन में वो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हो रहा है। ये तस्वीर यहां पर है। साफ तौर पर अभी हमने दिखाया था कि किस तरीके से जैसे अगर कोई हमला होता है तो हमले के बाद पूरी तरीके से पूरे इलाके को कैसे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो कैसे मदद के लिए पहुंच जाते हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। और जितने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी यहां पर पहुंची थी और लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। तो साफ तौर पर मॉक ड्रिल ये झारखंड की राजधानी रांची में मॉक ड्रिल देखने को मिल रहा है। भारी बारिश हुई थी यहां पर, हालांकि अभी धूप निकल आई है, लेकिन मॉक ड्रिल में तमाम लोगों ने, चाहे वो एनसीसी के कैडेट्स हों या फिर जिला प्रशासन के लोग हों, वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ यहां पर जुटे हुए थे और थोड़ा एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिला। और अभी अंदर कुछ मॉक ड्रिल का जो अन्य हिस्सा है वो चल रहा होगा, जैसे जैसे तस्वीरें आगे कुछ और बिल्कुल कामरान, क्योंकि ये तो अभी बहुत चलेगा। अभी तो ब्लैकआउट वाला भी मॉक ड्रिल होना है और ये जरूरी है कि इस मॉक ड्रिल के लिए भी लोगों को, दर्शकों को हम जागरूक कर दें कि भाई ये मॉक ड्रिल को देखकर पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये मॉक ड्रिल है, यानी सिर्फ एक कह सकते हैं कि तैयारियों को लेकर जो आपको ट्रेनिंग देनी है, या सिविल डिफेंस की टीम जो ट्रेंड हो रही है वो तैयार हो रही है कि हमें क्या क्या एहतियात बरतना है, उसी को लेकर मॉक ड्रिल है। और ये जब अंधेरा होगा तब तो ब्लैकआउट की भी एक मॉक ड्रिल होनी है, जब पूरा अंधेरा कर देना है, और उसमें भी मॉक ड्रिल होगी। कामरान बिल्कुल, देखिए मॉक ड्रिल के दौरान अंधेरा का जो एक जो करने के लिए ये कहा गया है, वो सीधे तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर एयर स्ट्राइक होता है और तमाम जगहों पर अंधेरा किया जाता है तो एयर स्ट्राइक करने वाले यानी दुश्मनों को उस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि कहाँ पर लोग हैं। इसीलिए जब अंधेरा करने के लिए अपील की गई थी तो ये कहा गया था कि अंधेरा करने के साथ ही एक छोटी सी लाइट भी वहाँ पर नज़र नहीं आई, क्योंकि अगर जो एयर स्ट्राइक करने के लिए पहुँचेंगे, ऐसा अगर हमला होता है तो फिर उन्हें कोई रोशनी नजर ना आए। साथ ही साथ खिड़कियों को मोटे पर्दों से ढकने के लिए कहा गया है। तो अभी जो तस्वीरें नजर आई, देखिए यहाँ पर जो है वो फिर स्कूल की बसें निकल रही हैं, इनमें कुछ लोगों को निकाल कर ले जाया जा रहा है। सीधे तौर पर ये उस मॉक ड्रिल का ही हिस्सा है कि अगर कोई घटना घटती है तो कैसे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अभी जो एक्सरसाइज है वो